हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, जो कि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज 1.4 को 1.5 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में आपको कुछ लॉस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ लॉ होंगे इसके, कुछ यूनिवर्सल सेट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, एंड देन आपको एक वेन डायग्राम सीखना पड़ेगा। ठीक है, वेन डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 5 में वेन डायग्राम को यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं, जो कि बुक की डेफिनेशन है, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों डेफिनेशंस को सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी को डिफाइन कर सकें। जैसे मान लो मैंने किसी टीचर्स ने हमें क्लास में पूछा व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, तो आप बता रहे हो सर यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसके वो सभी सेट का सेट होता है। ऐसा नहीं है, आपको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही से बताना है, जिसमें एक नॉर्मल सही सी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या कहती है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और ए क्या होगा? उसका सबसेट होगा। और लेट यू क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। Then the complement of A, the complement of A is the subset of all element of U which are not the element of A, जो कि A के एलिमेंट में नहीं होने चाहिए। And similarly we write the A complement to they denoted the complement of A with respect to U। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रहती है A complement X such that X belongs to A। जो X है ना वो U को तो बिलोंग करेगा, बट X does not belong to B। ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है, u माइनस ए करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो कहना चाहता है ना, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास, लेट यू क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, और ए क्या है? एक सेट है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपका ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस ए करना होता है बच्चों। u माइनस ए आपने ये सीख तो रखा है, ये u माइनस ए तो सीख रखा है, तो ओनली u, ओनली फॉर u। तो आपको एक सेट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैंने किया 1 3 5 7 9, तो इसमें से 1 3 5 7 और 9 सेट ए में, सेट मैंने बताया ना, जो x है डेफिनेशन में क्या कहती है? x सच दैट x बिलोंग्स टू u। जो x है ना वो u को तो बिलोंग करेगा, बट ये वाला जो x है वो a को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके सभी एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो 1 3 5 7 और 9 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा इसके अंदर? सेट के अंदर 2 4 6 8 एंड 10। तो u माइनस से क्या निकला? a का कॉम्प्लीमेंट। ये सैंपल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का सैंपल होता है बच्चों। किसका सैंपल होता है? कॉम्प्लीमेंट का सैंपल होता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम। बहुत ही इजी होता है बच्चों वेन डायग्राम। देखो अभी तक हम लोगों ने यूनियन सीखी, किसी किसी भी चीज का दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट सीखे, तो उन सब चीजों के बारे में आपको इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में कुछ बता देता हूं। तो वेन डायग्राम आर नेम आफ्टर द इंग्लिश लॉगिसियन जॉन वैन। ठीक है, लॉगिसियन थे जो इसकी जो वेन डायग्राम के जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? लॉगिसियन जॉन वैन थे, जिन्होंने 1834 में और 1834 से 1883 के बीच में इस वेन डायग्राम को फॉर्मेट किया। एंड दिस डायग्राम कंसिस्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। बच्चों ये देखो, इस डायग्राम को या तो हम रेक्टेंगल से शो करते हैं एंड या क्लोज्ड कर्व से करते हैं। ठीक है, एंड यूजुअली सर्कल से। ठीक है, एंड द यूनिवर्सल सेट ऑफ रिप्रेजेंट यूजुअली बाय द रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। जो यूनिवर्सल सेट होता है वेन डायग्राम में, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे बच्चों वेन डायग्राम में, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम में आपको यूनिवर्सल सेट को आपको एक रेक्टेंगल शेप से शो करना है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ये कोई रेक्टेंगल जो कि आपको यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में ये कैसा शेप होता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी सेट, सॉरी फॉर एग्जांपल कोई सेट है, तो सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेट को ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे गोल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब then in the Venn diagram the element of the sets are written in their representative circle। देखो उसमें वही चीज जो मैंने बोल रखा है वही चीज आपके इसमें बता रहा है कि वेन डायग्राम में, मैं आपको एक फिर बता देता हूँ वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम को 1834 से और 1883 में
क्या नाम है, कौन से साइंटिस्ट, लॉगिसियन जॉन वैन थे। लॉगिसियन जॉन वैन ने 1834 से लेकर 1883 के बीच में ये एक वेन डायग्राम फॉर्मेट किया। वेन डायग्राम को हम यूजली एक रेक्टेंगल शेप में यूज करते हैं। रेक्टेंगल कर्व होना चाहिए, कर्व मतलब क्लोज्ड कर्व होना चाहिए रेक्टेंगल, और उसके एलिमेंट्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यूनियन को हम क्या कहते हैं, इसके बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अंदर भी कर सकते हैं पर मोस्टली जहां बुक्सों में यू को बाहर ही रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव होते हैं, ठीक है। हम के रिलेटेड में आपको कुछ एक यूनियन, इंटरसेक्शंस, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, इसके कुछ एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, जैसे मेरे पास एक सेट है, ठीक है। एक सेट ले लिया मैंने, सपोज दैट सेट ए के ले लिया मैंने 2 4 6 8, ठीक है। और एक सेट बी ले लिया मैंने, सेट बी ले लिया बच्चों आपका ले लिया 2 4 6 8 और एक 9, ठीक है। ये सेट ले लिया, सेट ए और सेट बी। इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मैं कैसे निकालूंगा, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट को मैं क्या करूंगा बच्चों, एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8, सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8। तो सेट ए के सभी ऑल एलिमेंट वी कैन राइट हियर 2 4 6 8, 2 4 6 8 ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया, तो यहां पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मुझे वेन डायग्राम बनाना है, मुझे इसका क्या बनाना है बच्चों, इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम में मैं कैसे इसको शो करूंगा, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट लूंगा जो कि एक रेक्टेंगल शेप का होता है, एक यूनिवर्सल सेट लूंगा जो कि कैसे शेप का होता है बच्चों, एक रेक्टेंगल शेप का होता है। और इसके ए सेट और एक सेट बी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इंट्रो में आपको बताया है, अभी मैंने बता दिया था, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। सेट ए, तो सपोज दैट बच्चों ये सेट ए है, ठीक है। सेट ए ये दे रखा है और सेट बी ये दे रखा है। सेट ए और सेट बी, सेट ए के कितने एलिमेंट्स है, 2 है 4 है 6 है 8 है। सेट बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 है 4 है 6 है 8 है और 9 है। तो बच्चों मुझको इसका यूनियन बनाना है, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, ग्रुप वाइज हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। यूनियन में क्या होता है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को एक ही सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो बच्चों, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सेट, एक फिर एक रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा, जो कि आपको क्या करना है, सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अब सेट ए यूनियन में तो आपको पता है सेट ए के एलिमेंट कितने, देखो बच्चों इसमें 2 4 6 8, तो सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और सेट बी के एलिमेंट कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2 4 6 8, और 9 क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब हुआ कि ये एक आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, सेट बी हो गया। तो यूनियन का मतलब सेट ए और सेट बी दोनों को क्या ले लिया बच्चों, मैंने सेट ए और सेट बी को दोनों सेट को एक में ले लिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे एरो कर दूंगा, ऐसे करके सेट कर दूंगा उसको, ठीक है। ये पूरा आपका क्या बन गया बच्चों, ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। ऐसे करके सेट कर दिया जाएगा, क्लियर हो गया, ए यूनियन बी बन गया, क्लियर हो गया। अब मुझे बच्चों इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मान लो इसी क्वेश्चन का मुझे ए इंटरसेक्शंस बी निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शंस बी कैसे निकालूंगा, इंटरसेक्शन में तो आपको पता है ना कॉमन चीज होती है। तो कॉमन देखो सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या बच्चों, देखो सेट ए सेट बी में, सेट ए में 2 4 6 8 और सेट बी में कितना है 2 4 6 8 9। सिंपल सी बात है, 2 4 6 8 कॉमन है इसमें, सेट ए और सेट बी में 2 4 6 8 क्या बच्चों कॉमन है। तो सेट मैं देखो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 4 और 6 8, ये आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 4 6 8 ये क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ इसका एक वेन डायग्राम बनाऊं, तो वेन डायग्राम में तो ये वाला सेट तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सेट ए और सेट बी। सेट ए कितना बच्चों, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है। और इसमें कितना है बच्चों, सेट बी में 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है और 9 भी है। तो सिंपल सी बात है, इसका इंटरसेक्शन तो भाई इंटरसेक्शन तो कॉमन एलिमेंट्स होगा। चलो ऐसे करते हैं ना बच्चों, एग्जांपल अलग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, थोड़ा सा एक एग्जांपल अलग से ले लेते हैं।
इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि सेट ए में ना 2 4 8 है, अब सेट बी में भी 2 4 6 8 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों से हटा देना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, क्योंकि वहां पे एक सेट खाली हो जाएगा, इसलिए कोई एग्जांपल थोड़ा ले लेते हैं। देखो मानो इफ सेट ए ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट बी ले लिया बच्चों मैंने 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शंस में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट ए और सेट बी में वही एलिमेंट होने चाहिए, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो वेन डायग्राम में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सेट ले लूंगा, जो कि कैसा सेट होगा बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट, तो सेट ए के एलिमेंट में कितने, सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सेट बी के एलिमेंट है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले फिर वही चीज कंडीशन करेंगे, एक यूनियन ले लेंगे, तो यहाँ पे सेट ए और यहाँ पे सेट बी, तो इसके बीच में ना देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें जो क्या था कि 2 4 6 8 2 4 6 8 और 9 क्या था, एक दोनों के लिए कॉमन एलिमेंट था, ठीक है, 9 को मैंने बीच में लिखा, तो इसमें क्या देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन तो बाबू ये वाला पार्ट होगा, तो इस सेट ए में देखो कितने, इधर भी 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 5 को छोड़ के सभी एलिमेंट यहाँ लिख दो, 1 2 3 4, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट कितने बच्चों, 5 6 7 8 9, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 ऑलरेडी दोनों में कॉमन है इसलिए बता रहे हैं, तो इंटरसेक्शंस में ये वाला पार्ट ओनली इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट, तो इसको सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, इजी है ना बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, वेन डायग्राम को इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब वेन डायग्राम, अब इसकी जो एक्सरसाइज है 5th क्वेश्चन है, उसमें हम वेन डायग्राम को बहुत ही इजीली समझा देंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वेन डायग्राम, इट इज वेरी इजी वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर मूव होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, ठीक है, देखो जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, एक पहला प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यू होता है, याद रख लो, एग्जांपल की हेल्प से मैं समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट ऑलवेज यू, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट 5 होता है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉस क्या होता है बच्चों, देखो डी मॉर्गन लॉ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, जे एग्जाम में आता है, इंडिया एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको बट बच्चों अभी मैं इसको इतना डीपली नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज कंपटीशन लेवल का मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कंपटीशन लेवल की चीजें आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी बच्चों क्या है, डी मॉर्गन लॉ आपका 11th लेवल का है, तो उसको नहीं समझाते हैं, उसमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते क्योंकि 11th क्लास का कोर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना डी मॉर्गन लॉ में, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, देखो किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक सेट यू ए आ जाता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया। एंड फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड द यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, बच्चों एम्प्टी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ऑलवेज यू मिलेगा, एंड जब यू को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब एक एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चों आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन आपका क्या हो गया बच्चों, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए,